बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रिज़्क़ी। ए अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड फ़ौज़िया। आपको foodcreation.com में वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्पाइनिश वेजिटेबल ऑमलेट बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और ज़रूर लाइक करेंगे इसको। इसके लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मैंने 2 पोटैटोज़ लिए हैं, 2 अनियंस लिए हैं, सब्ज़ धनिया मैंने लिया है, सब्ज़ मिर्च ली है, सुरख टमाटर लिया है और मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है और व्यूज़ मैंने 6 एग्स लिए हैं। अब मैं पोटैटोज़ और अनियंस को आपके सामने काटती हूँ। व्यूज़ आलूओं को आपने बहुत ही बारीक काटना है। व्यूज़ आलूओं को मैंने ऐसे ये देखें काट लिया है। बहुत ही बारीक काटना है, इनको ज़्यादा मोटा नहीं काटना। ये देखें मैंने काट लिया है और मैंने अनियंस भी काट लिए हैं। अब मैं पोटैटोज़ को वॉश कर लेती हूँ छलनी में डाल के। व्यूज़ एक पैन लिया है हमने और फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालते हैं। अब हम इसमें पोटैटोज़ डाल के इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। ये देखें आलू हमारे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इस तरीके से तमाम पोटैटोज़ को फ्राई कर लेना है। अब इसमें मैं अनियन डाल देती हूँ और अनियन को भी हमने ऐसे ही इसके साथ फ्राई करना है। प्याज और आलू हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको चूल्हा बंद करके बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम बॉल में अंडे और सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं।
सब्ज़ मिर्च ऐड कर देते हैं, टमाटर इसमें डाल देते हैं, अब जो हमने आलू और प्याज को फ्राई किया था उसको हम इसमें डाल लेते हैं। इसको व्यूज़ आपने ठंडा करके डालना है, जब फ्राई करना है तो फौरी गर्म में नहीं इसको ऐड करना, थोड़ा सा ठंडा होने पर इसको डालना है आपने। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब दोबारा से हम पैन को लेते हैं और फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। व्यूज़ इसमें हमने थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डालना है। अच्छी तरह से हमने इसको हिला लेना है। और जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसके हम अंदर ऐड कर देते हैं। व्यूज़ आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, आंच को ज़्यादा नहीं करना। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है हमने। अब हम इसको ढाँप देते हैं और इसको 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए इसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है इसको। इस फ्लेम को बंद करके हम अब इसको देख लेते हैं। अब एक साइड हमारी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। अब हमने इसको ये देखिए व्यूज़ एक साइड हमारी कुक हो चुकी है और अब हम इसको दूसरी साइड इसमें डाल देते हैं ताकि दूसरी साइड भी हमारी कुक हो जाए। और फ्लेम को दोबारा से ऑन कर देते हैं। अब इसकी दूसरी साइड को हम अच्छे तरीके से कुक कर लेते हैं और व्यूज़ इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके इसको हमने बैलेंस कर लेना है ताकि नीचे से हमारा अच्छे तरीके से कुक हो जाए। फ्रेंड्स अब हम इसको देख लेते हैं। अब हमारा ये देखें, अब फ्लेम को बंद कर देते हैं। देखें
माशाल्लाह से स्पेनिश ऑमलेट हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा स्पेनिश ऑमलेट रेडी हो चुका है। व्यूज़, इसको आप व्यूज़ अब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा स्पेनिश ऑमलेट माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। इसको आप ब्रेकफास्ट में जैसे मर्ज़ी, बहुत जल्दी तैयार होने वाला है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्पेनिश ऑमलेट हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है। ये देखिए फाइनल लुक इसकी बहुत ही शानदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ब्रेकफास्ट में बहुत जल्दी तैयार होने वाला ये है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में याद कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।